हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो आप लोग का स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी लोग को हैप्पी मकर संक्रांति और मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी बात तो ये है, हमारी परेशानी जो होती है ना, कि हम जो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, हताश होते हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। एक समय ऐसा आता है ना कि हम परेशानियों से अपने आप को घिरे पाते हैं। चारों ओर ना हमारे चारों तरफ ना परेशानियों का भंडार सा लगा रहता है। परेशानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। हमारे जीवन में कुछ परेशानी ऐसी होती है कि हम न चाहते हुए भी उनसे दूर नहीं जा सकते। हमें उन परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि परेशानी देखिए सभी लोग की ज़िंदगी में होता है, सभी लोग की लाइफ में होता है। कोई एक व्यक्ति नहीं है कि उसके ही लाइफ में सारी परेशानी, चिंता, दुख, परेशानी होती है। सबके पास कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई प्रॉब्लम सबके जीवन में होती है। तो अभी हम सोचते हैं ना कि बस भगवान ने हमें ये सारे दुख परेशानी हमें ही दे रखा है। बाकी लोग तो खुश हैं, सुखी से हैं, उनका जीवन खुश है, वो अपने जीवन को आराम से जी रहे हैं, उनके पास कोई परेशानी नहीं है, वो खुश रहते हैं हमेशा। वो मतलब कि हंसी खुशी रहते हैं। और हमारी जो परेशानी होती है ना, अपनी परेशानियों को, जो परेशानी थोड़ी होती है ना, उसको अपनी परेशानियों को ना बढ़ा चढ़ा के हम देखते हैं, अपनी परेशानियाँ हमें बड़ी लगती हैं। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। परेशानी जब हमारा देखिए, जब जीवन है ना, तो लाइफ है, तो परेशानी और सुख और दुख दोनों लगे रहते हैं। कभी किसी की ज़िंदगी में सुख नहीं होता, दुख सबकी ज़िंदगी में भी, दुख भी होता है, सुख भी होता है। तो हमारी ये गलतफ़हमी है कि नहीं, बस हम खुश ही रह सकते हैं, दुख हम नहीं, हमारे पास दुख नहीं होता, बस सुख ही होता तो अच्छा रहता। हम खुद हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारे पास अगर दुख है ना, तो उसको हम उसकी ना उस दुख को हमें उस दुख का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सामना नहीं करेंगे तो हम दुख से हम भाग ही नहीं सकते। क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। दुख जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, दुख भी होते हैं, सुख भी होते हैं। तो सुख को तो हम बड़ी आसानी से खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, लेकिन जब दुख पड़ता है तो हम उससे भागने लगते हैं, उसका हम सामना ही नहीं कर पाते। क्योंकि हमें उसकी सामना करने की हिम्मत नहीं होती, क्षमता नहीं होती। हम उससे अपने आप को ना उस दुख को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, और अपना रोना दूसरे के सामने रोते रहते हैं कि हाँ, हमारी दुख और परेशानी है हमको, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। और दुख परेशानी जो दूसरे के जीवन में नहीं है, बस हमारे ऊपर ही है। और हम ना अपने आप को ही कोसते हैं, अपने परिवार को कोसते हैं कि हाँ, इसके वजह से दुख है। तो फिर दूसरे लोग अपने परिवार ही को हम दोष देते हैं, या फिर अपने नसीब को दोष देते हैं कि हमारे जीवन में दुख परेशानी क्यों है। तो दुख परेशानी देखिए, दूसरे को ताना मारने से या दूसरे के ऊपर अपनी दुख परेशानी न थोपने से या दूसरे के ऊपर डाल देने से ना हमारी दुख परेशानी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि हमारे घर के परिवार के जो लोग हैं ना, सबको दुख परेशानी का सामना करना है। और सब अगर मिल के उसका सामना करते हैं तो दुख परेशानी जाती है, लेट से ही जाती है, लेकिन जाती है। उसका सामना करने से ही दुख परेशानी ख़त्म होती है। उसका रोना रोने से, आपस में झगड़ा करने से या दूसरे पे गलती दो देने से नहीं दुख परेशानी ख़त्म होती। क्योंकि वो पूरे परिवार के ऊपर होती है, किसी एक के ऊपर नहीं। हम यही दुख परेशानी का रोना लेके अपने में लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो वो दुख परेशानी ना हमारी और बड़ी बन जाती है, और उससे ज़्यादा दुख परेशानी मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है। तो देखिए, दुख परेशानी का मतलब ये है ना कि हमें शांति से आपस में मिल बाँट के दुख परेशानी को झेलना है, ना कि उस रोज़ का और मिला के ना झगड़ा करके, दूसरे पे गलती मढ़ के दूसरे के ऊपर डाल देने से ना दुख परेशानी नहीं ख़त्म हो जाती, कभी नहीं ख़त्म होने वाली। तो आप ऐसा ना करें। अपने घर परिवार पे कोई भी मुसीबत है, कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है, तो मिल बाँट के आप सोचें कि हमारे नसीब में यही है, तो हमको उसे दूर करना है, ना कि उसे बढ़ाना है। और अपने परिवार में कलह करना है,
परेशानी और बढ़ानी है। देखिए, दुख और परेशानी ना हमारी ज़िंदगी के दो हिस्से होते हैं। एक भी अगर दुख, अगर मान लीजिए अगर अगर हमारी ज़िंदगी में एक ही दुख, बस सुख ही रहे, दुख ना हो, बस परेशानी ना हो, तो हमें ना अपने दूसरे लोगों के असली चेहरे सामने नहीं आते हैं, उनकी हकीकत पता नहीं लगता, उनका विचार हमें पता नहीं चलता कि वो किस विचार के हैं, उनका हकीकत क्या है, उनका व्यवहार क्या है। तो दुख जो होता है ना, वो हमें आभास करा देता है कि कौन हमारे अपने हैं, कौन हमारे दुख को समझते हैं, हमारी परेशानियों को समझते हैं, ना कि हंसी उड़ाते हैं, हमको अकेला छोड़ देते हैं दुख परेशानियों में। तो दुख परेशानी झेलने के लिए कौन हमारे साथ है, कौन नहीं है। उस सुख में तो सभी लोग हमारे साथ होते हैं, लेकिन दुख में कोई नहीं साथ रहना चाहता, सब अपने अलग हो जाते हैं। दुख परेशानियों को देख के ना बहुत अपने लोग ही अलग हो जाते हैं, हमसे किनारा कर लेते हैं, अपना असली चेहरा दिखा देते हैं, अपनी औकात दिखा देते हैं कि हाँ नहीं, हम दुख में हम बस सुख के ही साथी हैं, दुख के साथी नहीं हैं। तो ऐसे लोगों का ना सामना हमें दुख में ही पड़ता चलता है। जब हमारे ऊपर दुख परेशानी होती है, मुसीबत आती है ना, तभी लोगों के असली चेहरे हमारे सामने आते हैं। नहीं तो वो मुखौटे चढ़ाए रहते हैं कि नहीं, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सुख में तो सभी हमारे साथ होते हैं, वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नहीं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन जब दुख परेशानी हमारे ऊपर आती है ना, तो वो लोग सबसे पहले हमसे दूर जाते हैं और अपने आप को अलग कर लेते हैं। वो ये नहीं समझते कि हाँ, दुख है, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, ये परेशानी हटेगी। वो तो यही सोचते हैं कि परेशानी कभी ख़त्म नहीं होने वाली, इसके ऊपर हमेशा परेशानी लगी रहेगी, ये ऐसी ही रहेगी, कभी हमेशा परेशान रहेगी। वो ना और हमको परेशान करेंगे और परेशान करते हैं, अपने ही लोग ऐसे होते हैं, दूसरे की तो बात ही छोड़िए। तो दुख ना ये दुख जो होता है ना, हमारे अपने असली लोगों के असली चेहरे हमारे सामने लाता है। हमको पहचान होती है कि कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। तो दोस्तों, आप अपने दुख परेशानियों को अपने तक ही सीमित रखें, दूसरे से शेयर ना करें और अपनी दुख परेशानियों का डट के सामना करें, तभी दुख दूर हो सकते हैं। तो इसी आशा के साथ आप हमेशा दुख में भी हमेशा खुश रहें, उसको बर्दाश्त करें, धीरे धीरे अपनी दुख परेशानियों को कम करने की कोशिश करें, हमेशा अपने परिवार के साथ रहें। तो दुख परेशानी कुछ हद तक कम हो जाती है। वही है, जब हम ना अपने परिवार से अलग हो जाते हैं तो दुख परेशानी और बढ़ जाती है। तो आप ऐसा कभी ना करें। तो मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।